धरना प्रदर्शन या फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक अनोखा धरना प्रदर्शन दिखा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति है, वो भी अपने लिए नहीं है। ये व्यक्ति जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, मुजफ्फरपुर में है। हम अभी मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन के लिए एक जगह बनाया गया है, धरना स्थल। वहां पर विश्वनाथ चौधरी ग्राम शेरपुर काबिलपुर कांटी के निवासी हैं विश्वनाथ चौधरी, जो लिख रहे हैं कि न्याय नहीं मिलने के कारण जिलाधिकारी महोदय और वरीय पुलिस अधिकारी महोदय के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये अपने लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये जो यहाँ पर बैठे हैं, इसमें 17 लोग का ना, आपने 17 लोगों के पैसे गबन होने का मामला है और मामला सहारा इंडिया बैंक से जुड़ा हुआ है। सहारा इंडिया में कितने लोगों के पैसे इधर उधर हुए, और बहुत ये भी एक कारण हो सकता है जो ये बता रहे हैं कि अब क्या पूरा मामला है ये सीधे बताएंगे। कब से ये मामला फंसा, क्या मामला है पूरा बताएंगे। जी 2019 का मामला है। 2019 में जब मैच्योरिटी लोगों का पूरा हम पता करने गए तो वहाँ पहले बताया गया कि मिसमैच हो रहा है, लेकिन उसके बाद दूसरे कर्मचारी ने हमको बताया कि नहीं, ये पैसा निकाल के खा गया है। फिर हमने मंडल कार्यालय पर आवेदन दिया। मंडल कार्यालय से जांच कराया गया तो सही पाया गया कि हमारा 7 लाख का फर्जी पेपर बना के गमन किया हुआ। कौन खा गया? फ्रेंचाइजी गार्जियन केदारनाथ झा और उनका कंप्यूटर यूजर पंकज कुमार। फिर हम आवेदन अहियापुर थाना को दिए। अहियापुर थाना हमारा केस नहीं लिया। उसके बाद एसएसपी साहब के जनता दरबार में दिए। पहली बार दिए तो नहीं लिया। 2020 में फिर दोबारा दिए, फिर भी गया, लेकिन अहियापुर केस दर्ज नहीं किया। उसके बाद कोरोना हो गई। हमने दोबारा फिर मानवाधिकार आयोग को और आर्थिक अपराध इकाई को पत्र लिखा। आर्थिक अपराध इकाई तो लेटर भेज दिया सिर्फ जिलाधिकारी और एसएसपी साहब के पास कि इस पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई हुआ नहीं। मानवाधिकार आयोग हमारे केस के संज्ञान में लिए, उस पर 2 साल केस चला, 21 से 23 तक, जिसमें 3-4 बार हमारी भी पेशी हुई। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जांच रिपोर्ट मंगाया गया। जिलाधिकारी महोदय बैंकिंग कोषांग के माध्यम से जांच रिपोर्ट भेजे। उसमें पाया गया था कि इसमें 7 लाख का गबन हुआ है। फिर सहारा इंडिया ने भी इंटरनली अपना ऑडिट कराया। लखनऊ से ऑडिटर आए थे प्रमोद जी, ऑडिट किया गया तो वहाँ 30 लाख का गबन था। इसमें 7 लाख हमारा था, उसमें स्पष्ट उस ऑडिट रिपोर्ट में लगाया हुआ है। लेकिन उस सब के बाद भी कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले साल जनवरी में सहारा इंडिया पर जब ज्यादा दबाव पड़ा तो एक FIR दर्ज करा दिया गया। 27-23 FIR दर्ज हुआ। उनके यूजर को 15 दिनों के अंदर में ही उठा लिया गया, लेकिन फ्रेंचाइजी गार्जियन को यह करके छोड़ दिया गया कि इन पर जांच चल रहा है, जबकि सेम केस सेम धारा सब दोनों का था। फिर एक को उठा लिया, दूसरे का आज तक जांच चल रहा है। इस बीच में हम सबके पास दौड़ते दौड़ते थक गए। पीएमओ से लेटर आता है, गृह मंत्रालय से लेटर आता है। पीएमओ का लेटर आया, एसएसपी साहब ने पीएमपीजी पोर्टल के माध्यम से लिख के दे दिया कि इनका मामला खत्म हो गया है, लेकिन आज तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई। क्यों गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या आप इसके क्या कारण हो सकता है? पैसा लेता है आयु। एसएसपी माने सिटी एसपी साहब तक के बात को नहीं माना। हम अंत में डीजीपी साहब से मिले, 5 बार डीजीपी से मिले हैं। 5 बार लेटर आया आईजी साहब के पास। आईजी साहब से भी मिले हैं, एसएसपी से भी मिले हैं, सिटी एसपी से मिले हैं। सभी लोग कहते हैं कि जांच हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। अंत में हम पिछले महीने 24 तारीख को गए थे डीजीपी साहब से मिलने। डीजीपी साहब अस्वस्थ थे तो वहाँ नीचे जनता दरबार में एडीजीपी से मुझे मिलाया गया। एडीजीपी साहब को हमने कहा कि सर हम 5 बार आ गए हैं, 6ठी बार है ये, आपको हम लेटर देते देते थक गए, कोई सुनता नहीं। हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। हम एसडीओ साहब से परमिशन ले चुके हैं। 24 तारीख से हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, इसीलिए हम आपसे मिलने आए हैं। तो उन्होंने खुद वहाँ एक डीएसपी थे मनोज सर, उनके माध्यम से पूछवाए वो। तो यहाँ सिटी एसपी बोले कि नहीं, केस शुरू हो चुका है, उसकी गिरफ्तारी सिर्फ बाकी है। उनको आदेश दिया गया कि 5 दिनों में गिरफ्तारी करके मुख्यालय को सूचित करो।
हमको आदेश दिया गया कि अभी भूख हड़ताल पर मत बैठो, आप जाइए सिटी एसपी से मिल लीजिए। हम आके मिले, सिटी एसपी साहब आईओ को कॉल भी किए, हमारे साहब ने ही कॉल किया, बोले कि उसको बंद करो। उसके बाद न्यायालय समझे, उसका काम समझे, इनका पैसा मिलना न मिलना न्यायालय में है। लेकिन उस वक्त तो बोल दिया कि सर कल हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उस बात का आज 17 दिन बीत गया, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए आप यहाँ बैठे? जी, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, 9 तारीख से आप बैठे हुए हैं, कोई आया पूछने, कोई देखने? परसों शनिवार के शाम एक सिपाही आए थे, बोले ओएसडी साहब बोले हैं आने के लिए। हम बोले नहीं जाएंगे हम साहब के पास, जाके क्या करेंगे ओएसडी साहब से? जब डीएम साहब आदेश करते हैं तो सुनता नहीं आईओ, तब ओएसडी साहब से मिलके क्या करेंगे? आज तो कोई पूछने नहीं आया, कल तो रविवार। अच्छा, कुछ पेपर ऊपर दिखाइए जो आपका है, कहाँ कहाँ आप क्या किए हैं। तो सारा पेपर आपको मिला, हाईकोर्ट से भी आपको ऑर्डर आया, मानवाधिकार आयोग में आप कह रहे हैं कि केस चला, उसमें आपका पक्ष लिया गया है। जी, ये देखिए पुलिस महानिदेशक साहब से हम जो मिले हैं 24/10 को, उसका ये पत्र है। इसी पर उन्होंने कॉल किया था, उनमें उनको हम दिए हैं, ये डेट में हम 20 महीना बीत गया है, कोई नहीं सुना। ये हमने पहले दिया था आर्थिक अपराध को 2021 में ही, उसके बाद नहीं सुना तो हम दोबारा 23 में लेटर दिए हैं, तो 23 में दोबारा 18/5 को डीएम साहब के पास भेजा गया और एसएसपी मुजफ्फरपुर को भेजा गया, इस पर भी कोई नहीं सुना। 22 के ही जनवरी में हम मुख्यमंत्री जनता दरबार में दिए, तो वहां से वित्त विभाग ने इनको लेटर दिया था डीएम साहब को, जिसमें लिखा हुआ है कि इन पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए, कोई नहीं सुना। ये पुलिस महानिरीक्षक महोदय के पास ये देखिए 5-6 बार मिले हैं, सबका रिसीविंग है। ये सहकारिता मंत्री से हम मिले थे, सहकारिता मंत्री ने फोन करके आदेश दिया था, वो भी नहीं हुआ। जिलाधिकारी महोदय से भी मिले, ये आर्थिक अपराध का पहला पेपर है 2021 में जो दिए थे। ये आरक्षी अधीक्षक महोदय से ये 5/11 को मिले हैं, वो है। ये सारा इंडिया ने माना कि पैसा गमन हुआ है इनका 17 का। ये एसएसपी ने जांच कराया था 23 में ही, मुख्यमंत्री को वहाँ प्रधानमंत्री पीजी पोर्टल पर हम केस डाले थे, तो उसमें तो ये कह दिया गया कि हाँ इनका गमन कर लिया गया है। लेकिन देखिए 23 के जनवरी में कह दिया गया कि हो गया है, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जबकि देखिए धारा 406, 67, 68, 20 और 34 है। पुलिस भी मान रही है कि गबन हुआ है, मुख्यमंत्री सचिवालय भी गए हैं आप, हर जगह ये पीजी का है, इसमें कह दिया गया इनके द्वारा, एसपी महोदय साहब के द्वारा कि हाँ ये केस क्लोज हो गया 15/5/23 में ही, और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये लोग मतलब प्रशासन को तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी गुमराह कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से पीजी पोर्टल, ये देखिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेटर दिया, ये हम लास्टली दिए थे तो 8 अक्टूबर को, तो 8 अक्टूबर को सीएम बिहार से दोनों के पास आया हुआ है, लेकिन ये लोग नहीं सुनते हैं। क्या कब तक साहब और एसएसपी साहब को वहां से दिया है, कब तक आप बैठिएगा इस तरह से, कब तक बैठे? सर जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक बैठेंगे। हाई कोर्ट संज्ञान लेता है, ये हाईकोर्ट का लेटर है जी, ये हम दिखाए हैं 2 बार जाके। ये मानवाधिकार का आदेश का लेटर है, 2 बार दिया है, 1900 में और 28/3 में। अब इसके बाद किसके पास जाया जाए सर, आप बताइए। अब तो यही रास्ता बचता है ना। हमारा 2 बच्चा है स्कूल में पढ़ने वाला, उसको हम पैसा नहीं दे पाते हैं फीस। स्कूल कहता है कि हम निकाल देंगे, 1 साल हो गया, स्वाभाविक हम पैसा नहीं देंगे तो निकाल देगा। सबका छठ दिवाली खुशी में बीतता है, यह साला भूखों मरने का नाम बताया हुआ है। छठ नहीं मनाया आप? छठ तो मना है, लेकिन वही है सर, एक पैसा रहता है उसकी बात दूसरा होता है। पर्व तो पान फूल से भी होता है, उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता, यही है। ये भावुक हो गए हैं, आंखों में आंसू भी आ गए हैं, क्योंकि ये सिस्टम की मार झेल रहे हैं विश्वनाथ चौधरी। अपने लिए नहीं, कई लोग का विश्वनाथ जी, 17 लोगों का है सर, मेरा छोड़ के 17 लोगों का। मेरा तो थोड़ा बहुत है, लेकिन लोगों का 17 है। हम मार्केट से सर उठा के पैसा दिए हुए हैं, 17 लोग को दे दिए पैसा, थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन हम 7 लाख उठा के पैसा दिए हुए हैं। हमको आज 35,000 रुपया उसका इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। हम 2 साल से इंटरेस्ट भी नहीं भर पा रहा है। पहले था हम मीटर रीडिंग का काम करते थे, तो वहां से नौकरी थी, वो भी खत्म हो गया पिछले साल। आप एजेंट थे सारे? जी एजेंट थे।
फ्रेंचाइजी पर आरोप लगा रहे हैं कि फ्रेंचाइजी ऑनर के द्वारा जो है वो गबन कर लिया गया और जो 17 लोगों के पैसे थे, देखिए रो भी रहे हैं क्योंकि आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है और 17 लोगों के पैसे के लिए लड़ रहे हैं। सिस्टम की मार, हर जगह से थका हुआ हारा हुआ आदमी क्या कर सकता है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, डीजीपी तक, हर जगह की ठोकर खा चुके विश्वनाथ चौधरी आज अंत में मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तीसरा दिन है, 9 तारीख से बैठे हुए हैं, आज 11 तारीख खत्म हो चुका है, आज भी कोई सुध लेने नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जो हालात हैं, ये सिर्फ एक आदमी के हालात नहीं, ये बिहार के खराब सिस्टम के मारे हुए कई लोगों के हालात हैं। विश्वनाथ चौधरी में हिम्मत है, विश्वनाथ चौधरी में जज्बा है, इसलिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो थक हार कर और चले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनकी आवाज ऊपर तक जाए और ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उस मांग को सरकार और यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन उस पर काम करे। बने रहें ताजा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बाबा की दुकान लहटी भंडार, 92 साल का अटूट रिश्ता गुणवत्ता और मजबूती का। बाबा की दुकान लहटी भंडार, लहटी वाले बाबा की अपनी दुकान है। यहाँ हाई क्वालिटी और प्रीमियम डिजाइन के हजारों वैरायटी उपलब्ध हैं। बाबा की दुकान लहटी भंडार छठ और लगन के मौके पर लाया है लाह के प्योर लहटी का अपार संग्रह। छठ व्रतियों और शादी विवाह में दुल्हन के लिए यहाँ बेहतरीन कलेक्शन के लिए विजिट करें। बाबा की दुकान लहटी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे नंबर 9308620444 पर कॉल करें। दिल्ली हैंडलूम मुजफ्फरपुर में पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, पिलो कवर, कालीन और घर के सभी साज सज्जा के हैंडलूम आइटम का एक भरोसेमंद नाम है दिल्ली हैंडलूम, जो सालों से आपके लिए हैंडलूम्स आइटम लेकर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों डिजाइन में बेडशीट, पर्दों के साथ विंटर कलेक्शन के सभी आइटम उपलब्ध हैं। यहाँ आप शॉल, रजाई, थर्मोवियर, स्वेटर इत्यादि की होलसेल और रिटेल खरीदारी कर सकते हैं। दिल्ली हैंडलूम, भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। सरैयागंज टावर चौक, लिबर्टी शोरूम के बगल में, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।